हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल्थोस। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा हमारा इक्विटी वर्सेस ऑप्शंस, मतलब व्हाट टू ट्रेड। हमें इक्विटी ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, लॉन्गर रन में क्या बेस्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इक्विटी की बात कर लेते हैं कि इक्विटी होता क्या है। तो इक्विटी जैसे कोई कंपनी है तो वो लिस्ट होती है, तो वो अपने को शेयर्स इशू कर देती है और वो जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर उसको खरीद लेता है तो उस कंपनी के अंदर उतने का मालिक बन जाता है, उतने का हिस्सा उसको मिलता है। उसको इक्विटी बोलते हैं। और ट्रेडिंग वर्ल्ड में इक्विटी में मतलब शेयर्स हम बाय करके डिलीवरी में रखते हैं मोर देन वन डे के लिए, तो वो इक्विटी है। इक्विटी में हम मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में हमको बोनस, डिविडेंड, बायबैक्स, राइट इशू और स्प्लिट्स का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी में हम टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी इन्वेस्ट और ट्रेड करते हैं। इक्विटी में हमें इन्वेस्टिंग की हैबिट बिल्ड होती है, पेशेंस हमारा इंप्रूव होता है और हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड होता है जो लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट देता है। लॉन्ग टर्म में जो हमारे रिटर्न्स होते हैं वो मल्टीपल्ड होते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट खुला है, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, लेट्स से 6 मंथ। तो आप देखिए, जब से निफ्टी का इंसेप्शन हुआ है तब से निफ्टी ऊपर ही गई है। तो इसका मतलब ये है कि बीच बीच में सेल ऑफ भी आए हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो आप एवरी पॉइंट पे इन्वेस्ट करेंगे। आपको ये जो सेल ऑफ जो आते हैं बीच बीच में, इनको आपको इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिटर्न जो देखेंगे निफ्टी ने दिया इंसेप्शन, जैसे जो हमारे पास डेटा है तुम लेंगे तो करीब करीब 8,500% के रिटर्न दिए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न जो होते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म में इक्विटी के अंदर, अगर आपने पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड किया है तो मल्टीपल होते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। जैसे निफ्टी है तो इसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। तो अब एफ एन ओ होता क्या है। एफ एन ओ होता है जो अपने अंडरलाइन से डिराइव होता है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन अपने अंडरलाइन से डिराइव होते हैं, जैसे कि निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। जैसे निफ्टी फ्यूचर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे निफ्टी का फ्यूचर है 21,075, जब ये अपने अंडरलाइन निफ्टी से डिराइव हुआ है। अब जैसे कुछ दूसरा कोई स्टॉक है, मान लीजिए इन्फोसिस। इन्फोसिस के भी फ्यूचर्स होते हैं, तो ये भी अपने अंडरलाइन से डिराइव हुआ है। कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलर होते हैं जो सिर्फ एफएनओ के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। सारे स्टॉक एफएनओ के अंदर नहीं होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो एफएनओ का यूज़ क्या है। तो प्राइमरली एफएनओ का यूज़ जो बना था वो हेजिंग पर्पस के लिए बना था, लेकिन आजकल ट्रेडर्स इसको एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और शॉर्ट टर्म जो मूव्स होते हैं जैसे डाउनफॉल वगैरह कैच करने के लिए, वो प्रॉफिट बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर रहे हैं आजकल। थोड़ा स्पेकुलेटिव ज़्यादा हो गया है आजकल एफ। तो एफ एक क्या है, लिवरेज प्रोडक्ट है। इसमें छोटे अमाउंट से हम बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज वाले इंस्ट्रूमेंट को भी बाय कर सकते हैं। उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे निफ्टी है, जैसे निफ्टी 21,000 चल रही है, और अगर एफ के अंदर हम बात करें, कैलकुलेट करता हूँ, अगर अगर 21,000 भी पकड़ते हैं और लॉट साइज निफ्टी का 50 का है, तो 10,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है निफ्टी का, जो कि लॉट्स में 50 लॉट्स में आता है। तो अगर आपका 10,50,000 नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको एफ ये कंफर्ट देता है कि आप कुछ प्रीमियम पे करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मालिक बन सकते हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ एक डेफिनेट पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं हम, इसमें एक्सपायरीज होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहते हैं, जो कि इक्विटी में नहीं होता था। थोड़ा कंपेरिजन पे आ जाते हैं। इक्विटी में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो हाई होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एफ लाइक ऑप्शंस में आप 5 के 10 के में भी ट्रेड कर सकते हैं, और आपका मोर देन 100% रिटर्न भी जनरेट हो सकता है, वो भी 1 और 2 डेज के अंदर। लेकिन अगर आपके ट्रेड फेवर में नहीं गया तो आपका 5 to 10 के वो जीरो भी हो सकता है। बट इक्विटी में आप ट्रेड करते हैं तो कैपिटल जाने का रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर नहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम अभी अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इक्विटी ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एफ में आपको क्विक एंट्री एग्जिट चाहिए होती है। इक्विटी ट्रेडिंग में आप सब शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट एफ में आप कुछ शेयर्स ही अवेलेबल होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्कस करेंगे, अगर मेरे पास एक एफ की वॉच लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सारे एफ के स्टॉक्स हैं, ऑल एफ। जैसे जी एम आर इंफ्रा हो गया, आरबीएल बैंक, बजाज इंडिया सीमेंट, आर ये कुछ स्टॉक्स हैं। करीब करीब 182 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में अब डाले हुए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मोरलेस इतने ही होंगे।
इक्विटी ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन एफ-एन-ओ में आपको क्विक एंट्री एग्जिट चाहिए होती है, जिस डिस्कस किया जो हमने, क्योंकि आपको जो राइट टाइम पे उसको कैच करना है, राइट टाइम पे एग्जिट भी करना है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट जो है हाफ हो सकता है। इक्विटी ट्रेडिंग में आप सब शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, 5000 6000 जितने भी शेयर्स हैं, लेकिन एफ-एन-ओ के अंदर आप कुछ सिलेक्टिव शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वॉच लिस्ट शेयर की 182 शेयर्स हैं इसमें, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। एवरी न्यू कमर जो मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग को प्रीच कर, जो भी न्यू कमर आ रहा है मार्केट में, उसको इक्विटी ट्रेडिंग को ही प्रीच करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको मार्केट के मूवमेंट के बारे में पता लगेगा कि और एक पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर क्या है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का बिहेवियर क्या है, उसके बारे में पता लगेगा उसको। निफ्टी निफ्टी का, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी कितना चलता है, कितना पॉइंट मैक्स चलता है, उसके बाद कितना पॉइंट रिट्रेस होता है, ये उसको कैश में पता लगेगा। मतलब कोई शेयर अगर वो बाय करता है, जैसे कि आरबीएल बैंक बाय करता है, तो उसको पता रहेगा कि यहाँ कि आरबीएल बैंक में इतनी एक दिन में पर्टिकुलर इतना मूवमेंट आता है और इतना नीचे की साइड जाता है, इतना ऊपर की साइड जाता है, ये इसका मीन है, उसको पता रहेगा इक्विटी के अंदर। अगर वो करता है सस्टेन रहेगा वो मार्केट के अंदर। बिगिनर ट्रेडर को अपना स्पेस लिमिटेड शेयर्स के अराउंड ही रखना चाहिए, लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी 200। वो ज़्यादा उसको बाहर जाना नहीं चाहिए, उसी के अंदर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, उसके अगर लेवल पे आता है तो उसको बाय करना चाहिए। जो ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है और रिटर्न ज़्यादा बनता है। इस कभी कभी इसके चक्कर में वो अपना लॉस भी करवा लेते हैं, अकाउंट अपना वाइप आउट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि लॉस करवाने के बाद ट्रेडर्स से गैम्बलिंग समझते हैं और मानते हैं कि इस यहाँ से पैसा नहीं बनता, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है वेल्थ क्रिएशन का, अगर कोई इसे प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करता है तो। इक्विटी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज और अदर चार्जेस लाइक टैक्सेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी, एसटीडी, ये कॉस्ट जो है कम लगती हैं एफ-एन-ओ के कंपैरिजन में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एफ-एन-ओ के अंदर क्या होता है, मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट होती है और थोड़ी ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। कैश में आपको सिर्फ बाय एंड होल्ड करना है और अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है। एफ-एन-ओ के अंदर आपका एम टू फ्लक्चुएशन की वजह से आपका कुछ एडजस्टमेंट्स भी रहते हैं, और जैसे आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट रहता है, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। इक्विटी ट्रेडिंग में आप कम इन्वॉल्व हो, आपका टाइम का बिल्कुल फैक्टर आपके फेवर में है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कम टाइम में भी आप इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के अंदर आपको लगातार स्क्रीन को मॉनिटर करना रहता है। 7 पॉइंट ये कि एक हेल्दी अप ट्रेंड में इक्विटी ट्रेडर बाय एंड होल्ड करके बैठेगा तो उसका रिटर्न एज कम्पेयर टू एफ-एन-ओ ट्रेडर से ज़्यादा होगा। बिकॉज एफ-एन-ओ ट्रेडर क्या होता है, जैसे पुल बैक्स आते हैं ना, तो इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट करता है, तो उसमें क्या है, अगर कभी भी ऐसा रिवर्सल आता है तो उसका फिर प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहते हैं। एफ-एन-ओ ट्रेडिंग में आपको जब तक एंट्री लेनी, जब तक आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल की समझ ना हो, वेयर एज इक्विटी ट्रेडिंग में आप मार्केट के किसी भी पॉइंट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प से भी। अगर आपको टेक्निकल की थोड़ी नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई शेयर मान लीजिए सीमेंस ही मुझे करना है, तो अगर सीमेंस आरबीएल बैंक करना है, अगर 186 में मैं देख रहा हूँ, तो 186 पे भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं अगर 140 पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ हाई पे भी कर सकता हूँ। तो ऐसा एज सच कुछ बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को बॉटम पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन एफ ट्रेडिंग के अंदर आपको पिन पॉइंट्स आपको पता रहना चाहिए कि मेरी एंट्री एग्जिट कहाँ होनी चाहिए। इक्विटी ट्रेडिंग में आप बाउंडेशन नहीं होती आपको कि आप कितने भी शेयर आप परचेज कर सकते हो, एक शेयर परचेज कर सकते हो, 100 1000 और लाख भी शेयर परचेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या लॉट से ट्रेडिंग होती है। लॉट साइज डिफाइन किया हुआ है एक्सचेंजेस ने, जैसे निफ्टी का लॉट साइज है हमारा 50 का, तो आपको एक लॉट बाय करना होगा या सेल करना होगा, तो आपको उस बाउंडेशन है कि 50 का लॉट साइज है, तो उसी में आपको ट्रेड करना है। वेयर एज ऑप्शन इक्विटी के अंदर आप एक दो शेयर अपनी कैपिटल के हिसाब से बाय कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इक्विटी ट्रेडिंग में आप पर ईयर 15 to 18% का रिटर्न इजीली बना सकते हैं, इफ इफ अगर आपने जो सेक्टर आपने जो चुना है, आपके जो शेयर जिस सेक्टर में, उस सेक्टर जो है अप ट्रेंड होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, सीएनएक्स फार्मा का मैं चार्ट खोलता हूँ। जैसे अगर आप देखें, इसने बॉटम बनाया था मार्च में, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि आपने चलो बॉटम पे इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने यहाँ भी इन्वेस्ट किया तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा इसके शेयर्स में। 20% ये बना दिया इसने।
अगर यहाँ भी इन्वेस्ट करके फिर आप यहाँ भी एवरेज कर रहे हैं तो और भी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आपके जो सिलेक्टिव जो शेयर्स हैं वो जिस सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स अगर आउट परफॉर्म करेगा तो 18 to 20% इज अचीवेबल पर ईयर। तो ज़्यादा कोई बड़ा रिटर्न भी नहीं है ऐसा कि 50% बन जाएगा कैश ट्रेडिंग के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता। डिसेंट रिटर्न है और बिना किसी मेजर रिस्क से आप बना सकते हैं। तो इस सब वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकला है कि एफ एन रिक्वायर्स हाई स्किल सेट, जिसमें स्किल सेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आपको पिन पॉइंट एंटर एग्जिट पता होनी चाहिए, और विनिंग प्रोबेबिलिटी लेस है इसके अंदर। 90% तो लॉस करते हैं यहाँ पे, जो कमा रहे हैं उसमें भी 5% जो उनके प्रॉफिट का मेजर पोर्शन वो गवर्नमेंट को और ब्रोकरेजेस में दे देते हैं, रेस्ट बचते हैं 5% लोग। और कैश ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो जो है वो एफ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर कम इन स्किल सेट भी है आपका तो भी आप ठीक ठाक रिटर्न वहाँ पे बना सकते हो, सस्टेन कर सकते हैं। तो यही आज का पूरा वीडियो था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ये हमारा कंक्लूजन था। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी हम, अगर आपके पास डिसेंट कैपिटल है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए ज्वाइन करना करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।